हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक है हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। ओके, तो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं ये टॉपिक, यानी 6 या 7 यूनिट रह गई। मुझे सब पता है 6 या 7 यूनिट। कुछ उसके पीछे रीज़न है, कुछ सोच के। एक्चुअली क्या है, 1-2 नए चैनल आए हैं, वो क्या है जस्ट एग्जैक्ट डेटा कॉपी कर रहे हैं। उनको ना IUPAC का नॉलेज है ना स्ट्रक्चर का। तो वो क्या करते हैं, जब मैं बनाता हूँ उसके कुछ दिन बाद जब टॉपिक यूनिट पूरी हो जाती है तो अपने में उठा के डाल देते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया है कि दूसरा बनाना शुरू कर दिया, मीन्स बीच से स्किप कर दिया। अब मुझे देखना है कि वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअसली बना रहे हैं, है ना। तो अब मैंने देखा कि उन लोगों ने क्या किया, दूसरे सब्जेक्ट चालू कर दिए। मीन्स जब केमिस्ट्री का मैं बाकी का पढ़ाऊंगा तभी वो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने वो 2 टॉपिक छोड़ रखे हैं। पढ़ा दूंगा, परेशान मत हो, है ना। तो आज फिलहाल पढ़ो क्या, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। नाम से ही पता चलता है ऐसे एजेंट जो शुगर लेवल को ब्लड में कम कर सकें। ये कम कब करेंगे, जब शुगर लेवल बढ़ा हुआ होगा। बढ़ा हुआ कब होगा, जब किसी तरह की कोई बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी, क्या होगा इसके अंदर। बीमारी का नाम है डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस। एक तो होता है भाई, कोई भी बीमारी जेनेटिक होती है। मीन्स जेनेटिक मीन्स आपको जीन्स में मिली है, आपके मदर फादर को या मदर फादर के फादर मदर को। भाई जरूरी नहीं उनके फादर मदर को रहा हो तो आपके फादर को हो, जीन्स में है। बट वो जीन्स क्या है, सो रहा आराम से, और आपकी दिनचर्या हो गई खराब। 8 बजे सो के उठोगे, 12-1 बजे तक मोबाइल पे देखोगे, है ना। तो क्या होगा, दिनचर्या हो जाती है खराब, जिसकी वजह से वो क्या है, जो जीन्स है खराब वाला वो जग जाता है, और जग जाता है तो डायबिटीज़ क्रिएट हो जाती है। तो कई सारे दूसरी और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमारी हो जाए, किसी दवा का साइड इफेक्ट हो जाए, कोई डिजीज़ हो जाए, या फिर उम्र के साथ साथ जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे आपको सतर्क रहना पड़ता है। सतर्क कैसे रहोगे, आपका डाइजेशन ठीक होना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। अब उम्र 55 की और दिल बचपन का, वही होगा तो फिर दिक्कत होगी। कैसे, अब उम्र के साथ साथ उस तरह से खान पान आपका होना चाहिए, खाना पीना उसी हिसाब से जो आप इजीली डाइजेस्ट कर पाओ। जैसे बच्चे खाते हैं बर्गर पिज्ज़ा, वैसे खाने लगोगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो ये कुल मिला के चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे तो ये बेटर समझ में आएगा। तो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो ब्लड में शुगर लेवल को कम कर देते हैं। मीन्स डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट करते हैं। जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, जिसमें से जो मेलाइटस वर्ड है इसको लिया गया है लैटिन वर्ड से, और इसका मतलब होता है हनी। और हनी कैसा होता है, मीठा। ठीक, तो मिठाई से ये बीमारी होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक, डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है, ये एक तरह से परसिस्टेंट मतलब लगातार क्रोनिक कंडीशन में ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया बना हुआ है। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल बना हुआ है, या फिर यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा निकलना शुरू कर दिया। ठीक, डिफरेंट फैक्टर होते हैं इसके लिए। जैसे कौन कौन से फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो फैक्टर हैं हमारे, जैसे हेरिडिटरी फैक्टर हो गया। जस्ट सेकंड, स्लाइड में थोड़ा झोल हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना। डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट्स ओरिजिन, जैसे कि हेरिडिटरी फीचर्स जो हम अभी बात कर रहे थे जीन्स की। दूसरा क्या है, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मतलब आपका अपना इम्यून सिस्टम दुश्मन हो गया है खुद आपका। एक तो ऑटो इम्यून डिजीज, कई बार भाई पहली चीज तो ये जो इंसुलिन है ये बनता कहाँ पे है, इंसुलिन बनता है पैंक्रियाज की बीटा सेल्स में, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस का जो टापू है, आइसलेट क्या है भाई, एक तरह का टापू है। तो ये लैंगरहैंस का जो टापू है ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है पैंक्रियाज में। इसमें अगर किसी तरह से प्रॉब्लम हो जाए, मीन्स आपके अंदर की है एंटीबॉडी उसको क्या करें, बीटा सेल्स को मारना शुरू कर दें, तो क्या होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। या फिर उम्र बढ़ती जाती है, तो जो हमने अभी बताया। दूसरा, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, मीन्स टेंशन ज़्यादा, सोचते बहुत ज़्यादा हो। ठीक, मतलब खुद सारे घर का टेंशन अपने पे लिए हो। अरे भाई दूसरों को भी बताओ, आपका भी टेंशन कम होगा, हो सकता है सोल्यूशन मिल जाए, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में लिखो कोई प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम दूर करने के लिए मैं हूँ। दूसरी चीज़, नहीं फिर भी दूर हो रही है तो एवी मोटिवेशन पे जुड़ो, दूसरा जो चैनल है, कई बार मैं बता चुका हूँ, वहाँ जुड़िए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्योंकि आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है पैसा। पैसा, हाउ टू अर्न मनी विद एजुकेशन, घर का खर्चा कैसे चलाएं, इस चीज़ों पे मैंने कई सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक, एवी मोटिवेशन चैनल है, तो मेरे चैनल मैंने लिंक डाल रखा है, इस पर देख लेना, है ना। तो कुल मिला के स्ट्रेस हो या किसी तरह से इंडोजीनस इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस्ड, दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके पास बहुत पैसा नहीं है तब आप गरीब हो, या पैसा बहुत है बट पैसा खर्चा नहीं कर पा रहे हो। ठीक, खर्चा नहीं कर मतलब या तो आपके अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन, डायबिटीज मेलाइटस कब हो सकती है, या तो इंसुलिन कम हो, मींस इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, एक चीज। दूसरा, इंसुलिन का सिक्रीशन तो ठीक हो रहा है बट जो इंसुलिन जहां पे जाके बाइंड होता है जिससे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो, जहां बाइंड होता है वो जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इंसुलिन को, मींस वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। जैसे इंसुलिन पहुंचता है घर का दरवाजा बंद कर देते हैं, नो एंट्री। जब इंसुलिन की एंट्री नहीं हो पाएगी तो फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं कन्वर्ट होगा, जब ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट होगा ग्लूकोज ग्लूकोज में ही पड़ा रहेगा, तो फिर ब्लड में ही पड़ा है ग्लूकोज, उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। बात समझे? तो ये दो चीजें होती हैं। तो अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो गई किसी भी रीजन से, तो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड, इन सब के मेटाबॉलिज्म पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो क्या हो सकता है इससे? हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज यूरिया, कीटोनेमिया, कीटोयूरिया, हाइपरलिपिडीमिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, मतलब इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास नहीं लगना। अब ग्लूकोज जो है यूरिन के थ्रू बाहर, जाहिर सी बात अगर ब्लड में ज़्यादा हो गई कोई मात्रा तो ब्लड के लिए वो वेस्ट। ब्लड का काम क्या है? जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में बने हैं उनको क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना। एक अनाउंसमेंट और कि बहुत जल्द HAP की क्लास चालू करने जा रहा हूं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास बहुत जल्द चालू होगी। ओके, तो जो लोग भी पढ़ते हो, क्योंकि मैंने देखे कई चैनल्स पे चल रहा है, लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं जब मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग क्या समझ में आएगा, है ना। मैं किसी की बुराई नहीं करता, सब अच्छे टीचर्स हैं। खैर, फिर डायबिटीज मेलाइटस डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स की अगर हम बात करें, कौन सी भाई? टाइप 1। टाइप 1 कौन सी? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको क्या बोलते हैं? IDDM। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं मल्टीपल चॉइस बनाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, है ना। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस मतलब ये जुवेनाइल कंडीशन में, मींस बचपन में या तो हो जाती है, जेनेटिक डिजीज किसी को हो जाए, या फिर ग्रोइंग स्टेज में 30-35 साल में भी हो सकती है। मींस ये काम क्या? जीन्स का। आपके पेरेंट्स से जीन्स आपको मिल गया, बस सोया हुआ है लेकिन आपकी दिनचर्या ठीक नहीं इसलिए जग गया। यही एक रीज़न होता है। जिसकी दिनचर्या ठीक है उसमें शरीर में जगा हुआ है तो वो भी सो जाएगा। मीन्स आपका इम्यूनिटी सपोर्ट करेगा, इम्यून सिस्टम। नहीं करोगे तो इम्यून सिस्टम ही आपका दुश्मन हो जाएगा और बीटा सेल्स को मारना शुरू कर देगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इंसुलिन का बनना बहुत कम हो जाता है या इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग देखें इस फिगर में। देखो फिगर में क्या है, अब मैं बात कर रहा था कि ये है भाई क्या, लैंगरहैंस के आइसलेट्स। लैंगरहैंस के ये आइसलेट्स हैं। ये कहाँ है? ये है आपका पैंक्रियाज। ये देखिए पैंक्रियाज में ये टापू हैं, ये बहुत बड़ा समुंदर है पैंक्रियाज सपोज करो, और ये जो लैंगरहैंस हैं ये टापू हैं। इन्हीं सब का जो है ये सेक्शन हमने जूम करके इधर से लिया है। ठीक, इसमें ये जो ब्लू कलर की हैं, देखो ये ब्लू कलर की, ये क्या है? बीटा सेल्स। हम टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस की बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें जो ब्लू कलर की हैं ये ब्लू कलर के छोटे छोटे ढेर सारे, ये क्या है? बीटा सेल्स हैं। यही सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। क्या सिक्रीट करते हैं? इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। ठीक,
तो ये नॉर्मल आइसोलेट है, मींस नॉर्मल टापू है। यहाँ पे देखो ढेर सारे बीटा सेल्स हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ पे। यहाँ पे देखो ये जो काले हो गए हैं मतलब बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, यानी डेड हो गए। डेड होने के बाद ये काले पड़ गए हैं जगह जगह। आप देखो इधर ध्यान से, ये देखो ये सब क्या पड़ गए हैं, ये देखो ध्यान से, ये काले पड़ गए हैं। ये क्या है, बीटा सेल्स हैं, लेकिन मर गए हैं। अगर मर गए हैं तो इनका जो काम है इंसुलिन सिक्रीट करने का, ये वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ये वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए क्या होगा, जब ये काम नहीं कर पाएंगे तो इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो फिर ब्लड में जो ग्लूकोज पड़ा है वो ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज की तरह ही रहेगा, यानी उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। फिर ब्लड क्या करेगा, ब्लड का काम है होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना, कांस्टेंट रखना, पीएच के बफर को मेंटेन रखना, ब्लड के पीएच को मेंटेन रखना। तो क्या करे, जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो बाकी पार्ट्स में बांटना शुरू कर देगा, और जब ज्यादा ग्लूकोज बांटना शुरू कर देगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ भागेंगे, तो क्या हो गया, ब्रेन में भी ज्यादा ग्लूकोज पहुंच गया, लंग्स में भी पहुंच गया, किडनी में भी पहुंच गया, फिर दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इस फिगर को ध्यान से दिमाग में बिठा लो। बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं टाइप 1 में। अच्छा, ये प्रॉब्लम जुवेनाइल स्टेज में भी हो जाती है। अगर आपकी दिनचर्या नहीं अच्छी है तो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, इम्यून सिस्टम इनको एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा और इनको मारना शुरू कर देगा। तो इस वजह से भी हो सकता है। ठीक, अब हम टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी NIDDM। इसके शॉर्ट फॉर्म पे जरूर ध्यान देना, NIDDM इसलिए क्योंकि कई बार NIDDM के नाम से फिर खोपड़ी खुजलाओगे। क्या था, कुछ तो था, है ना, क्या था, नॉन इंसुलिन डायबिटीज डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, है ना। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कई बार आते हुए भी हम भूल जाते हैं और समय बर्बाद करते हैं उनको सोचने में। तो इसको क्या है, ये आती है उम्र के साथ। भाई जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती है, उम्र बढ़ती जाएगी तो शरीर का जो सिस्टम है वो काम करना कम कर देता है, एजिंग होने लगती है। मीन्स बचपन में जितना ग्रोइंग स्टेज पे आप खा के हजम कर लेते थे उतना बुढ़ापे पे नहीं खा सकते। जितने पुशअप्स आप ग्रोइंग स्टेज में लगा सकते थे उतने पुशअप्स बुढ़ापे में नहीं लगा सकते। जितनी दूर तक आप दौड़ के जाते थे, दौड़ के जीने चढ़ जाते थे, बोझा उठा लेते थे, हर उम्र में ये नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से हमारे पैंक्रियाज के पास है, कहाँ से रिलीज होता है ये सब हम टाइप 1 में बात कर चुके हैं, हमने पूरा फिगर दिखाया आपको। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें इंसुलिन सिक्रीट तो होता है, थोड़ा बहुत इंसुलिन सिक्रीशन कम होता है, वो भी कम इसलिए होता है क्योंकि उम्र हो जाती है, एजिंग हो जाता है। ठीक, लेकिन इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। होता क्या है कि आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, इंसुलिन सिक्रीट होके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा, मींस रिसेप्टर साइट तक तो पहुंचा, लेकिन रिसेप्टर ने बाइंड करने से मना कर दिया। मींस हम पहुंचे तो तैयारी से वहां तक कि चलेंगे भाई, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जैसे ही हमने पूछा सामने वाले ने मना कर दिया। समझ रहे हो ना। तो ये चीज होती है, मींस जो रिसेप्टर साइट है वो बोर हो गए हैं इंसुलिन से बाइंड होके, मींस वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। ये क्यों हो जाते हैं, क्योंकि भाई आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी की सर्विसिंग महीने में एक बार कराते हो, लेकिन क्या शरीर की सर्विसिंग कराते हो? ऊपर से तो साबुन से नहा धो लिए, बढ़िया बढ़िया फ्लेवरिंग डिओ लगाया, फ्लेवर्ड साबुन लिया, है ना, शैम्पू लगाया। कभी ये सोचा कि हम जो उल्टा सीधा खाते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का क्या हाल है, हमारे लंग्स का क्या हाल है, हमारी किडनी का क्या हाल है, हमारे इंटेस्टाइन का क्या हाल है, हमारी ब्लड वेसल्स का क्या हाल है? कभी इनकी क्लीनिंग के बारे में सोचा है? कभी नहीं सोचते। हम लोग सिर्फ खाने पे बिलीव करते हैं और तब तक खाते हैं जब तक डाइजेस्ट हो रहा आराम से। जिस दिन डॉक्टर मना कर देगा अब आपको 5 किलोमीटर तक टहलना है, अब आप फर्दर ज़्यादा खा नहीं सकते, उबला हुआ सिर्फ लौकी खा सकते हैं, उबली हुई, या उबला हुआ कद्दू, है ना, या करेले का जूस पियो। जिस दिन डॉक्टर लिख के दे देगा कि अब बहुत देर हो गई है, आप 5 किलोमीटर सुबह दौड़िए 5 बजे उठ के और ये खाइए, तभी आप सुधरोगे, उसके पहले सुधर नहीं सकते। अगर उसके पहले सुधर जाओ तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ होगी ही नहीं, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होगी ही नहीं। बात समझे? ठीक, तो ये बात समझ में आई। दूसरी बात करते हैं, ये देखो इसमें क्या है, यही टाइप 2 डायबिटीज़ की
बात करते हैं हम अगर, तो देखो पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज है, यहां से इंसुलिन का सिक्रीशन थोड़ा कम अमाउंट में हो रहा है क्योंकि उम्र के साथ साथ सेल्स डेड होती हैं, ये माना जाता है। लेकिन होता क्या है कि ये इंसुलिन जब पहुंचता है लीवर के पास, तो लीवर क्या करता है, लीवर के जो रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन का एंट्री बंद कर देते हैं, इंपेयरमेंट हो जाता है, मसल्स जो होती हैं इंसुलिन का के लिए एंट्री बंद कर देती हैं, मींस रेजिस्टेंट रिसेप्टर साइट रेजिस्टेंट हो गए हैं यहाँ पे। ठीक, जब रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो ग्लूकोज के फॉर्म में, और फिर लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये टाइप 2 की बात हुई। टाइप 3 और 4 पढ़ाई नहीं जाती कहीं, फिर भी जस्ट बुक में दिया है कुछ में, इसलिए मैं बता देता हूँ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, या कुछ बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो जाए, मीन्स क्या है, कुपोषण बोल सकते हो एक तरह से, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं जो, उनको पार्सली कुछ टाइम के लिए डायबिटीज हो जाती है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज में। सेकेंडरी डायबिटीज की अगर हम यानी टाइप 4 की बात करें, इसको सेकेंडरी डायबिटीज कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये किसी लक्षण की वजह से नहीं होता है, किसी रीजन की वजह से नहीं। अब किसी तरह की कोई दवा का साइड इफेक्ट हो जाए, या कोई रोग पैंक्रियाज में स्पेशली जाके हो जाए, जब समुद्र में जहर घुल जाएगा तो वो आइसोलेट्स क्या बच जाएंगे, यानी जो टापू है उसमें वो क्या बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। ठीक उसी तरह जब पैंक्रियाज में किसी तरह कोई डिजीज हो गई, तो पैंक्रियाज के अंदर जो टापू है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, बीटा सेल्स उनकी, वो भी डैमेज हो जाती हैं। जब डैमेज हो जाएंगी तो ऑब्वियसली ये कई तरह के जेनेटिक सिंड्रोम की वजह से, या दवाओं के साइड इफेक्ट यानी ड्रग के इंड्यूस करने की वजह से, ये सब हो सकता है, कुछ भी रीजन। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मीन्स इंसुलिन के बारे में अगर कुछ आता है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट की। ठीक, तो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्या है, हार्मोन। हार्मोन देखो ये पूछा बहुत कई बार जाता है, इंसुलिन के बारे में पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, कैसे पूछा जाता है कि इंसुलिन क्या है, हार्मोन है ना, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, तो आप बोल सकते हो हार्मोन है। ठीक, आगे हम और पढ़ेंगे इसके डिटेल में और क्या क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स है अमीनो एसिड्स की चेन है। फिर हार्मोन, पहली कैटेगरी कौन सी थी, हार्मोन, जिसमें आया इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। फिर बात करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट की बात, यानी कैटेगरी 2, इसको सब डिवाइड किया गया है। और क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है बुक्स में, लेकिन मैंने सिर्फ वही ड्रग्स ली हैं जो आपके सिलेबस में हैं। सल्फोनिल यूरिया, सल्फोनिल यूरिया की बात की जाए तो ग्लिबेनक्लामाइड और ग्लिमपिराइड और ग्लिबेनक्लामाइड। बाइगोनाइड्स की बात करें, इसमें मेटफॉर्मिन आता है। मेग्लिटिनाइड्स की बात करें तो रेपाग्लिनाइड्स आता है। थायाजोलिडिनोन की बात करें तो पायोग्लिटाजोन आता है। न्यू ड्रग्स कुछ और आई हैं, ऐड हुई हैं, जैसे ग्लिफ्लोजिन्स और ग्लिप्टिन्स। ये क्या है, न्यू कैटेगरीज की ड्रग्स हैं। हम जो हमारे सिलेबस में है, जैसे कि इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लिबेनक्लामाइड और मेटफॉर्मिन, ये ग्लिबेनक्लामाइड और मेटफॉर्मिन का हमें स्ट्रक्चर आईयूपीएसी के साथ पढ़ना है, बाकी बिना स्ट्रक्चर आईयूपीएसी के पढ़ना है। जैसे जैसे होगा 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। इंसुलिन की बात करते हैं भाई, पहले बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन। आजकल डायबिटीज जो है सर्दी जुकाम की तरह होती जा रही, क्यों हो रही है, हम ऑलरेडी बहुत कुछ इसके बारे में डायबिटीज मेलाइटस में डिस्कस कर चुके हैं। कुल मिला के इंसुलिन के बारे में इनडायरेक्टली बात हो रही थी। ओके, तो इसकी डिस्कवरी 1921 में सर फेडरिक ने की थी। सर फेडरिक ने की, इनके जो पार्टनर्स थे जी बेंटिंग, चार्ल्स एच बेस्ट और मैक्लियोड, ये टोरंटो की यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। ये पार्टनर्स मिलके इन्होंने डिस्कवरी की, जिसमें से बेंटिंग और मैक्लियोड को बाद में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। मींस इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इसी काम के लिए। ठीक, इंसुलिन की डिस्कवरी करने के लिए जो सबसे पहले जो इन्होंने की थी ह्यूमन इंसुलिन, ये क्या है, इंसुलिन का एनालॉग था। मींस क्या, देखने में स्ट्रक्चरली बिल्कुल सिमिलर नहीं था, लेकिन काम इंसुलिन की तरह ही करता था। कुछ अरेंजमेंट्स में चेंजेस थे, उसको माइक्रोब्स में जाके उनके अरेंजमेंट्स को चेंज किया गया, जिससे कि जिस तरह का ह्यूमन इंसुलिन का अरेंजमेंट होता है या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने उस अरेंजमेंट को सही किया, उसके बाद ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक, अवेलेबल बात करते हैं ह्यूमन इंसुलिन, इंसुलिन एनालॉग्स आर अवेलेबल। बहुत तरह के ह्यूमन इंसुलिन जो है ह्यूमन इंसुलिन को रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए अवेलेबल है।
ठीक, इंसुलिन इज हार्मोन प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स, ये हम बात कर चुके हैं। पॉलीपेप्टाइड, खास चीज क्या, इंसुलिन क्या है, एक तरह का पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। ध्यान रखना बात को, पॉलीपेप्टाइड पे ध्यान देना, कई बार हार्मोन्स की जगह पे पॉलीपेप्टाइड, तो क्या है, पॉलीपेप्टाइड है जिसमें, और क्या क्वेश्चन, कितने अमीनो एसिड्स का है, 51 अमीनो एसिड्स का है। इसके अंदर दो चेन होती हैं, ए चेन और बी चेन, जिसमें से ए चेन में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और बी चेन में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी बी चेन बड़ी होती है काफी इन कंपैरिजन टू ए चेन। दोनों जो चेन होती है, जैसे सपोज करो ये ए चेन है, ये बी चेन है, दोनों जो जुड़ी होती है बीच में दो सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, यानी कि एस एस दोनों बॉन्ड होते हैं जो सिस्टीन से जुड़े हुए होते हैं। सिस्टीन क्या है, अमीनो एसिड से। कैसे जुड़े होते हैं देखते हैं हम आगे फिगर में। ये देखो फिगर हमने बनाया है, ये है देखो ए चेन हमने अभी बताया कितने की, 21 अमीनो एसिड्स की। ये है आपकी बी चेन किसकी है भाई, देखो 30 अमीनो एसिड्स की। ठीक, अब देखो जहां जहां सी है, सी फॉर सिस्टीन, सिस्टीन के साथ दो है, सिस्टीन के साथ जहां पे होगा वहीं पे डाइसल्फाइड का लिंकेज होगा। देखो एक सी ये है सिस्टीन, एक सिस्टीन ये है, और ये हो गए दो सल्फाइड बॉन्ड। ये देखो यहाँ पे ऐसे जुड़ रहा, कितना दूर है, लेकिन ये 20 नंबर का देखो और ये 19 नंबर, दोनों सी है। तो सिस्टीन से सिस्टीन का जो अमीनो एसिड होता है उसकी लिंकिंग होगी किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक, ये दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक दो बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, भूलोगे नहीं। ठीक, ये अरेंजमेंट्स हैं इसके। फिर अब सोर्स क्या है भाई, सोर्स है, लेते तो हम पैंक्रियाज से ही हैं। किसके पैंक्रियाज, पिग के पैंक्रियाज से या ऑक्स के पैंक्रियाज से। कुछ बुक में काऊ दिया है बट एग्जैक्टली क्या है, ऑक्स यानी बैल। ओके, तो बोविन इंसुलिन और प्रोसिन इंसुलिन ये प्रो ड्रग हैं एक तरह से, मतलब जो एनालॉग्स हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, पिग के पैंक्रियाज से या ऑक्स के पैंक्रियाज से हम क्या करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरली अकरिंग बोल सकते हो आप। मींस क्या है, एक तरह के प्रो ड्रग है ना। और एट द टाइम ऑफ बायोसिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन, जब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए अवेलेबल नहीं थे, तो क्या करते थे इस तरह से करके, तो जो पोर्सिन इंसुलिन था, देखो इनमें क्या है, चेंजेस थे किसके अरेंजमेंट में। इसमें दो अमीनो एसिड ए चेन में डिफर था और बी चेन में एक अमीनो एसिड। मींस जो हमने पिग से लिया पोर्सिन कहां से लिया गया, पिग के पैंक्रियाज से लिया गया। ठीक, अब जो हमने वहां से लिया तो दो अमीनो एसिड जो पोर्सिन के थे, यानी पिग के जो इंसुलिन था पोर्सिन, उसमें दो अमीनो एसिड ए चेन में और बी चेन का एक अमीनो एसिड डिफरेंट था। ठीक, लेकिन फिर हमने क्या किया, इसका मॉडिफिकेशन करके, जैसे ह्यूमन का इंसुलिन है उस तरह से ह्यूमन इंसुलिन के आइडेंटिकल किसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाके उसका रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को ठीक किया और फिर ह्यूमन इंसुलिन का आइडेंटिकल इंसुलिन बना के इंसुलिन का प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये एक तरीका है। ब्रांड नेम की बात करें तो ह्यूमलिन, आर और लेंटस, कई सारे ब्रांड नेम है मार्केट में अवेलेबल है, और भी नाम आप याद कर लेना। अपीयरेंस की बात भाई क्या कहे, व्हाइट कलर का पाउडर रहता है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस है। टेस्ट की बात करें तो स्वीट बर्निंग टेस्ट है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ मिनरल एसिड्स, सॉल्युबल इन इसमें डिसॉल्व हो जाता है, और एल्कली हाइड्रोक्साइड्स में ये क्या है, सॉल्युबल है। इनएक्टिवेट हो जाता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू। ठीक, स्टोरेज की बात करें तो इट शुड स्टोर्ड इन कूल ड्राई प्लेस। देखो कुछ चीजें, खास चीज क्या, 20 डिग्री सेल्सियस जब तक ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया में है, एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स और स्टोरेज कंडीशन 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है तो उसको रखा जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर, किसमें, रेफ्रिजरेटर में, और शॉर्ट टाइम के लिए। मीन्स इसकी एक्सपायरी बहुत कम होती है। ठीक, अब यूज की अगर हम बात करें तो भाई जाहिर सी बात, उतनी देर से ये जो कहानी राम कथा पढ़ रहे थे ये किसकी थी, डायबिटीज मेलाइटस। मीन्स ट्रीटमेंट किसका, किसके लिए यूज किया था, इंसुलिन यूज करेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के लिए। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो उसमें इंसुलिन की क्या जरूरत। ठीक, टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक, ये कुछ भी बोल, कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कोमा, पेशेंट क्या है,
कई बार क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, पेशेंट क्या हो जाता है, डायबिटिक कोमा में पहुंच जाता है। ठीक, फिर ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें तो इंसुलिन, ऑफिशियल प्रिपरेशन में इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, बाईफेजिक इंसुलिन इंजेक्शन एज पर इंडियन फार्माकोपिया, ग्लोबिन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन एज पर आईपी, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ठीक, तो ये बात हुई किसकी, इंसुलिन की। नेक्स्ट जो ड्रग है दैट इज मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का ब्रांड नेम क्या है, मेथोप्लेन। क्या है, मेथोप्लेन, एल्डोमेट, डोपामेट, डाइबेक्स, डायाफॉर्मिन और ग्लाइकोमेट। मेटफॉर्मिन में स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी भी हमको पढ़ना है। हमने 2 स्ट्रक्चर यहां पे दिए हैं, ध्यान से समझने की बात करो। ये बाइगोनाइट्स है एक तरह का। मेटफॉर्मिन क्या है, बाइगोनाइट्स कैटेगरी की है, क्लासिफिकेशन देखो समझ में आ जाएगा। अब अगर हम बाइगोनाइट्स की बात करते हैं तो ये देखो जितना ये रेड सर्किल जा रहा है, रेड सर्किल जा रहा है, ये क्या है, ये क्या है, गोनाइड्स है। बाइगोनाइट क्यों, क्योंकि 2 गोनाइड हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, तो कुल मिला के अगर हम बात करें इसमें तो क्या है, नाम क्या दिया है, इस N पोजीशन से एक ये मिथाइल ग्रुप लगा है यानी N मिथाइल, और एक ये N मिथाइल लगा है यानी एक ये, तो इसका मतलब NN डाइमिथाइल बोल सकते हैं हम। ठीक, NN डाइमिथाइल। अब उसके बाद बाइगोनाइट्स में 1 2 3 4 5 NH2 ग्रुप हैं, यानी नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा बाइगोनाइट्स। हाइड्रोक्लोराइड के साथ है तो बाइगोनाइट्स, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आप इसको बोल सकते हो, बाइगोनाइट हाइड्रोक्लोराइड। अब ध्यान से समझो, NN डाइमेथाइल इस N से जुड़े हैं। देखो ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, इस स्ट्रक्चर को मैंने सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया यहाँ पे। इस N से एक मिथाइल ग्रुप यानी N मिथाइल, इसी N से दूसरा मिथाइल यानी N मिथाइल, यानी NN डाइमेथाइल, और ये क्या, बाइगोनाइट्स। ठीक, बाइगोनाइट्स को डाइगोनाइट्स भी बोल सकते हो। दूसरा देखो, इसलिए 2 क्लासिफिकेशन लिखे हैं, कुछ बुक्स में NN डाइमेथाइल डाइगोनाइट्स लिखा हुआ है ना, तो ये भी सही है, कुछ भी कर सकते हो। स्ट्रक्चर बहुत, कुछ बच्चों ने बोला सर स्ट्रक्चर बोर्ड पे ज़्यादा समझ में आते हैं, स्ट्रक्चर सिंपल था इसलिए इसमें समझा दिया। फिर भी कुछ वक्त रुको, जितने भी स्ट्रक्चर आईयूपीएससी हैं पूरे सिलेबस के एक एक पकड़ के मैं बोर्ड पे समझा दूंगा। जो मैंने पढ़ा दिए हैं वो भी सेपरेट सेशन 2-3 रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर आईयूपीएससी, उसमें और कोई बात नहीं होगी, ना प्रॉपर्टी की, ना ब्रांड नेम की, ना किसी चीज की। बात होगी सिर्फ और सिर्फ किसकी, स्ट्रक्चर और आईयूपीएससी की। ठीक, मेटफॉर्मिन का अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो अपीयरेंस कैसा है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है, ऑर्डर किसी तरह का नहीं, ऑर्डरलेस है, टेस्ट बिटर है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट 276 से लेकर 281 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फ्रीली सॉल्युबल है, किसमें, वाटर में, और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म ईथर में। ठीक, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये क्या है, इनसॉल्युबल है। फिर हम बात करते हैं स्टोरेज की, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। कैसा, हाइग्रोस्कोपिक मींस एटमॉस्फेयर से अगर इसको क्या है, मॉइस्चर मिल जाए, यानी मॉइस्चर लविंग है ना, तो इसलिए इसको स्टोर करके रखते हैं वेल एयरटाइट क्लोज कंटेनर्स में। और ये सारे के सारे जितने भी आपके क्या हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स। ठीक, यूज की बात करें तो ये यूज होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस पे, यानी यहां पे इंसुलिन के जो रेजिस्टेंट साइट्स हैं, मींस जो साइट्स रिसेप्टर साइट है वो रेजिस्टेंट हो गए, वहां पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है इसमें। इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटस में इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ठीक, डायबिटीज एसोसिएटेड हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया जहां पे बढ़ जाए, ओबेसिटी है ना, तो इन सबके ट्रीटमेंट में मींस ये क्या है, डायबिटीज एसोसिएटेड डिजीज है। मींस डायबिटीज जब आती है तो ये सिर्फ डायबिटीज कहने को एक डिजीज है, दिस इज द ग्रुप ऑफ डिजीज, कई एसोसिएटेड डिजीज साथ साथ में आती रहती हैं। ठीक, अब ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें तो मेटफॉर्मिन टैबलेट एज पर आईपी, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोलॉन्ग रिलीज, मींस एक्सटेंडेड रिलीज ज्यादा समय के लिए रहती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। मेटफॉर्मिन का ओरल सॉल्यूशन आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ठीक, तो ये बात रही किसकी, मेटफॉर्मिन की। अगली जो ड्रग है ग्लिबेनक्लामाइड,
जिसको हम ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं, है ना। तो इसका ब्रांड नेम क्या है, डाउनिल और यूग्लूकॉन, यूग्लूकॉन, है ना। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझ लो, फिर भी नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना, मैं बोर्ड पे समझा दूंगा, बट यहां समझने की कोशिश करो, आसान है। एक देखो क्या है, मेथॉक्सी ग्रुप है, ये क्या है OCH3, ये ईथर लिंकेज है, ठीक। एक ही बार में समझो, नहीं दोबारा में क्या घुस पुछ हो जाती है, ठीक। ये हो गया। अब नंबरिंग करो इसकी 1 2 3 4 5 और ये यहां पे 6 नंबरिंग हो गई हमारी। अब नंबरिंग में दूसरी पोजीशन पे है मेथॉक्सी ग्रुप, क्या है, मेथॉक्सी ग्रुप लगा है, ठीक। अब ध्यान से देखो 5वीं पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा है। ये दो चीजें क्लियर हो गई। यहीं लगे हाथ एक चीज और देख लो, ये जो सर्किल कर रहा हूं ये क्या है, बेंजीन और CONH2 क्या हो गया, ये हो गया आपका बेंजामाइड, ठीक। इतनी चीजें ध्यान रखो, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे, ये जो बेंजामाइड है इसको हमने मेन रूट चेन मान लिया। अब ये रूट चेन से देखो ये 1 है, ये 2 है, 2 कार्बन का इथेन है, ठीक, इथाइल ग्रुप है। अब हम N पोजीशन से N पोजीशन पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो 5 क्लोरो, देखो 5 क्लोरो और ये N कौन सा है, ये N यही वाला है। इस N पे क्या क्या लगा है, इस N की दूसरी पोजीशन पे ये सारी चीजें लगी हैं, इनकी बात करते हैं। इस दूसरी पोजीशन की इस चौथी पोजीशन पे देखो ये 4 किसके लिए है, ये 4 यहां के लिए है। इस पे ये इतनी सारी चीजें लगी हुई हैं। तो इस 4 के अंदर क्या क्या है भाई, इस 4 के अंदर पहले क्या है, साइक्लोहेक्साइल अमीनो, इसकी बात करो, साइक्लोहेक्साइल अमीनो, ठीक। उसके बाद क्या बचा, कार्बोनिल, इधर देखो भाई कार्बोनिल भी हो गया, एक एक ग्रुप को वो। उसके बाद ये क्या है भाई आपका अमीन ग्रुप, अमीनो। फिर SO2 क्या है यहाँ पे, सल्फोनिल ग्रुप है, ये दिस वन क्या हो गया इधर, सल्फोनिल। फिर ये क्या है, दिस इज फिनाइल, 2 कार्बन इधर हो गए, क्या है, इथाइल। दूसरी पोजीशन पे जो हमने शुरू में बताया था क्या है, मेथॉक्सी। और ये जो हमने सर्किल कर रखा है दैट इज बेंजामाइड। देखो सारी चीजें जितनी भी थी सब चीजों को बड़े आराम से एक एक करके इसीलिए मैंने समझा दिया, ठीक। ये देखो ध्यान से, कहीं कोई समस्या हो तो बताओ भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। भाई दूसरी पोजीशन पे देखो मेथॉक्सी ग्रुप था, बेंजामाइड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, 5 क्लोरो है, ठीक। यहां पे साइक्लोहेक्साइल अमाइन हो गया, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज अमीन ग्रुप, दिस इज सल्फोनिल ग्रुप, दिस इज फिनाइल ग्रुप और ये 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप, ठीक। ये नंबरिंग मैंने कर रखी है। नंबरिंग के हिसाब से आप आराम से इसको क्लेरिफाई कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आती, इतने के बाद भी कोई समस्या आती है तो आप बोलना, मैं बोर्ड पे समझा दूंगा। वैसे भी मैंने बताया मैं 2-3 सेशन लूंगा बोर्ड पे समझाने के। फिर अपीयरेंस की बात करें, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज में व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक। ऑर्डर की बात करें तो कोई ऑर्डर नहीं, ऑर्डरलेस है। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट सारे के सारे बिटर हैं। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में और स्पायरिंगली सॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म और ईथर में। फिर स्टोरेज, स्टोर इन कूल प्लेस, इसका क्या है स्टोरेज, कूल प्लेस, एयरटाइट कंटेनर्स, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। अब इसके ट्रीटमेंट यूज की बात करें तो ट्रीटमेंट करते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस से। कैसे, नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस, आइदर एलोन और कंट्रोल्ड डाइट, या तो क्या करते हैं कॉम्बिनेशन विद बाइगोनाइट्स, जैसे मेटफॉर्मिन था, इसको अकेले भी यूज दे सकते हैं और मेटफॉर्मिन के साथ भी कॉम्बिनेशन में। वो डिपेंड करता है कितनी क्रोनिक, कितनी ज्यादा क्या है डायबिटीज बढ़ी हुई है, ठीक। पॉसिबल सब्स्टिट्यूटेड इंसुलिन इन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन की जगह पॉसिबल जो है ये सब्स्टिट्यूटेड है। ऑफिशियल की बात करें ग्लिबेनक्लामाइड की टैबलेट आती है, ठीक। लास्ट जो इस वीडियो की ड्रग है ग्लिमेपिराइड, क्या है ग्लिमेपिराइड या ग्लिमपेराइड, जो भी आप प्रोनाउंसिएट कर पाओ, है ना। इंग्लिश का तो इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नहीं, बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पर नहीं जाएंगे। ब्रांड नेम की बात करें तो ग्लिम्पर, ग्लाइपराइड और ड्यूटेक्ट, तो ये क्या है इसके ब्रांड नेम है। अपीयरेंस की बात करें तो व्हाइट ऑलमोस्ट, या तो व्हाइट या ऑलमोस्ट व्हाइट कलर का पाउडर होता है, मींस ऑफ व्हाइट भी चलेगा। ऑर्डर
पहली चीज तो ये कि ग्लिम्पेराइड जब दिया जाता है तो टेस्ट की और ऑर्डर की डिसफंक्शनिंग हो जाती है, मींस इमीडिएटली उसका टेस्ट नहीं मिलता है, फिर भी फ्रूट लाइक ऑर्डर होता है इसका और बिटर टेस्ट होता है, कुछ समय के लिए तो टेस्टलेस हो जाता है, किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं मिलता है। मेल्टिंग पॉइंट 260 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल की बात करें, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन डाइमेथाइल फॉर्मामाइड यानी डीएमएफ, कहीं कहीं पे डीएमएफ लिखा रहता है, इट मींस डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मल्टीपल चॉइस में ये टर्मिनोलॉजी यूज की जा सकती है। फिर बात करें हम स्टोरेज की, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट एंड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस, ये इसका स्पेसिफिक है। फिर यूज की बात करें, कंट्रोल राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल के राइज को बढ़ने को क्या करते, रोकता है। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 कौन सी है, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, ठीक। दूसरा क्या है, यूज्ड इन प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज कंट्रोल हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखो क्या है, जितनी भी टाइप 2 डायबिटीज हैं ये क्या है, अगर स्टार्टिंग से आप प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपर डाइट किया जा रहा है, समय पे उठना समय पे सोना, तो टाइप 2 को हम क्या कर सकते हैं, होने से रोक सकते हैं या होने के समय को लेट कर सकते हैं, या तो होगा ही नहीं, ठीक। ऑफिशियल की बात करें तो ग्लाइबिनक्लामाइड की टैबलेट आती है, ग्लिमिपेराइड की, सॉरी ये ग्लाइबिनक्लामाइड गलत लिख गया, ये है क्या है, ग्लिमिपेराइड की टैबलेट आती है यहाँ पे, ठीक। ये है इसका ऑफिशियल। इसी के साथ सेशन 3-4 ड्रग और है, एक वीडियो और बनाऊंगा, खत्म हो जाएंगी। फिलहाल आप पढ़िए, कोई समस्या होती है तो बताते चलिए कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बोलता नहीं हो इसका मतलब करते नहीं हो। देखो क्या कुछ लोग हो, अगर चाहो तो क्या नहीं हो सकता, ठीक। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसको दूर करूंगा।